बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन है वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है और उसमें स्पेशली जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद बना था पीडीएम के नाम से, उसके लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को और उसमें उन्होंने 5 अहम बातें की हैं और ये 5 अहम बातें वो हैं जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीडीएम के क़याम के दिन से ही एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए थे। मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर हम भी अपनी वीडियोज़ में आपको बताते रहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनका जो नज़रिया है, उनका जो कहना है वो मुस्लिम लीग नून स्पेशली और दूसरे नंबर पर मौलाना फजलुर रहमान के बिल्कुल भी उनसे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करे बहुत सारी बातों पे। सबसे पहले इत्तफ़ाक़ जो है इनका इख्तलाफ पैदा हुआ था मौलाना फजलुर रहमान के सरबराह बनाने के ऊपर और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर सरबराह बनाया भी जाए तो वो कुछ मखसूस कम वक्त के लिए बनाया जाए और ये रोटेशनल बेसिस के ऊपर होना चाहिए, इनको मुस्तकिल सरबराह नहीं होना चाहिए। पहला इख्तलाफ ये पैदा हुआ। फिर उसके बाद तो आज तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हद कर दी और उन्होंने मेरा ख़्याल से जो पीडीएम में इख्तलाफात मौजूद हैं उनके ऊपर बड़ी खुल कर बात की और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है उसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है वो बिलावल भुट्टो कम अज़ कम पीडीएम का बयानिया नहीं है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मरियम नवाज़ कोई ऐसी बात करे जो नवाज़ शरीफ के मुखालिफ हो या नवाज़ शरीफ को वो पता ना हो या नवाज़ शरीफ कोई ऐसी बात करे जिसके हवाले से वो मरियम नवाज़ से बात ना करें। ये जो इंटरव्यू है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का है बीबीसी के ऊपर अभी 5 बजे के करीब, मेरे ख़्याल से जब ये मेरी वीडियो अपलोड होगी तो ये भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, ये आप सुन सकते हैं। 5 अहम पॉइंट्स इस इंटरव्यू के मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो अहम बात की है वो ये की है कि हमारा जब पीडीएम की मीटिंग्स हुई थी तो हमारा कोई भी इस हवाले से बात करने का बिल्कुल हमारी किसी मीटिंग में ये बात नहीं हुई थी कि हम पाक फ़ौज के सरबराह के ऊपर कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नवाज़ शरीफ ने जब ये बात की तो मुझे धचका लगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। उनका कहना था कि ये मेरे लिए बड़ा बायस तशवीश था, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की पाक फ़ौज के सरबराह के हवाले से। थोड़ा सा मैं इस इंटरव्यू के आपको 5 नुकात बता देता हूँ। पहला, इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी गुजरांवाला जलसे के दौरान पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर कहा कि उन्हें इंतज़ार है कि नवाज़ शरीफ इसका कब सबूत देंगे। बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया बिलावल भुट्टो ज़रदारी। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने वैसे ही या तो बात की है और अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो मेरा ख़्याल से नवाज़ शरीफ को इसके सबूत देने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात की। दूसरी जो अहम बात उन्होंने पीडीएम की तश्कील के हवाले से और स्पेशली 2018 के इलेक्शन से धांधली के हवाले से बड़ी इल्ज़ामात लगाए गए हैं अपोजिशन की तरफ से और नून लीग की तरफ से भी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सन 2018 के इलेक्शन में धांधली और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का बराह रास्त किरदार था। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि बल्कि ये जो बात है ये उन्होंने कहा है गुजरांवाला जलसे में नवाज़ शरीफ ने। आगे चलकर पीडीएम की तश्कील के हवाले से मैंने आपको बता दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नवाज़ लीग ने जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ APC में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर, तो इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ था कि किसी एक इदारे पर नहीं बल्कि ये इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा धचका लगा और ये आम तौर पर जलसों में इस तरह की बात नहीं करते हम लोग, मगर मियाँ नवाज़ शरीफ की अपनी जमात है और ज़ाहिरी बात है मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे उनसे पूछा गया कि क्या इदारों के सरबराहान जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम लेने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जमातों का ये जो प्लेटफॉर्म है ये दबाव बढ़ा पाएगा हुकूमत के ऊपर? क्या सरबराहान अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएंगे? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हरगिज़ ये मुतालबा नहीं है कि वो फ़ौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए या हम उन पर कोई प्रेशर डालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ना तो हमारी करारदाद में मुतालबा है और ना ही हमारी पोजीशन है। जहाँ तक बात नाम लेने की है मैं समझता हूँ और यकीनन ऐसा ही हुआ होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अगर कोई बात की है तो इसके उन्हें सबूत देने चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ौजी क़यादत का नाम लेने पर उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने को नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून का ज़ाती और पार्टी का फ़ैसला
जो है वो कहा। अच्छा, अब आगे चलकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगर वो इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो इसका सबूत भी देंगे और मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। उन्होंने कहा कि एपीसी के इजलास के दौरान हमने शिकायत की थी कि जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा और कहा कि जी हमारा ये एक ज़रूर रिजर्वेशन हमारी थी, हम ये समझते हैं कि जी फ़ौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत लाने की ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं डाली जा सकती। फिर अगेन नवाज़ शरीफ जो ये कहता है कि जी आर्मी चीफ़ के हवाले से और जनरल फैज़ के हवाले से और फ़ौज के हवाले से और स्पेशली 2 शख्सियात और किरदारों की बात करता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात को निगेट किया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को लाने में किसी एक शख्स या किसी 2-3 शख्स को जो मूरद इल्ज़ाम ठहराना है, ये नवाज़ शरीफ का गलत काम है, वो उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमेशा अपनी बात की है और करती रही है। आगे चलकर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि मुस्लिम लीग नून ने सन 2018 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम फ़ौजी क़यादत पर आयद करके एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है, मगर मुबस्सिरीन की राय में पीपल्स पार्टी इस मौजू पर वाज़ेह तौर पर बात नहीं कर रही। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये जो है तअस्सुर गलत है, हम गाहे बगाहे और कभी कभार इसके ऊपर जो है बात ज़रूर करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये कोई 4-5 अहम नुकात थे जो मैंने समझा कि ये जो उनके इंटरव्यू में जो अहम नुकात और जिनके हवाले से कहा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा तौर पर इख्तलाफ किया है जो नवाज़ शरीफ का और मरीम नवाज़ का बयानिया है। 2-3 सवालात पैदा होते हैं जो मेरे जहन में भी है और आप लोगों के जहन में भी होंगे। एक, कि क्या नवाज़ शरीफ का बयानिया पीडीएम के बयानिए से मुख्तलिफ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है बाकायदा तौर पे बिलावल ने भी कह दिया और अब तो इसके बाद बाकायदा स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। मरियम औरंगज़ेब भी बात कर चुकी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर भी बात कर चुके हैं, कहते हैं कि ये पीडीएम की नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की राय अलग से हो सकती है। और वहाँ से मुर्तज़ा वहाब का ये जवाब आया है कि ये जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है वो पीडीएम का बयानिया नहीं है। इख्तलाफात पहले से थे, मज़ीद पैदा हो चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ पर इनका इत्तेहाद है और गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी मैं बात करते हुए दोस्तों के साथ कह रहा था कि ये कैसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ जाके ये तकरीरें कर रहे हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान को बर्बाद कर दिया गया है। मरियम नवाज़ अपनी तकरीर में कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान को बर्बाद कर दिया गया है। उसे कोई ये बताने वाला नहीं है कि बीबी आप वहाँ खड़ी हैं जहाँ पर 5 साल से आपकी पार्टी की हुकूमत थी और उससे पिछले जो 5 साल थे उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो आपकी यहाँ पाकिस्तान में इत्तेहादी है पीडीएम में। तो बहरहाल ये गेम चल रही है। आने वाले जो दिन हैं वो पीडीएम के लिए तो बड़े अहम हो गए, ज़ाहिर है, क्योंकि अब ये जो इनकी आपस में साझे की हांडी थी ये मेरा ख्याल बीच चुराए फूटने जा रही है। और ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद है जिसके हवाले से हमेशा हम कहते आए हैं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है और ये मज़ीद चल नहीं पाएगा, तो मेरे ख्याल से अब वो दिन आने वाले हैं कि ये इत्तेहाद मज़ीद बरकरार नहीं रह पाएगा। क्योंकि अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो मेरे ख़्याल से इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप इकट्ठे भी रहें और एक दूसरे की मुखालफत भी करते रहें फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल SSTV शाहिद सकलैन को सब्सक्राइब करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।